उजाला शाने रमजान है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शाने रमजान है मोमिनों के दिल का। जी खुश आमदेद माह रमज़ान में। शान रमज़ान में रहमत सहर का खुसूसी सेगमेंट दहन में ज़बां तुम्हारे लिए आज उसका ग्रैंड फिनाले। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज बहुत खुशी का मौका है, मुमकिना शब कद्र भी है, और ज़बान बयान की जिस खिदमत की जिस सफ़र का आगाज़ हमने यकुम रमज़ानुल मुबारक से किया था, आज वो अपने इंतहा को पहुंचा है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही खुशी का मौका है, और ऑब्वियसली हमारे कंटेस्टेंट के लिए भी, चूंकि वो तो जीत ही कर यहाँ तक आए हैं, हमारे जज साहिबान के लिए भी, चूंकि वो भी इस सफ़र में शरीक रहे हैं आगाज़ ही से हमारे साथ। तो बहुत एक अच्छा दिन भी है, एक अच्छी रात भी है, और एक खुशी का मौका भी है। इस मौके पे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो आज कंटेस्टेंट हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊँ, फिर जज साहिबान से कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू, और फिर हम मुकाबले की जानिब जाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले बैठे हैं मोहम्मद शेख रामिश। खुशामदीद कहते हैं रामिश, आप ठीक हैं? कॉन्फिडेंस, मोराल हाई है? वेरी गुड। हाफिज मोहम्मद हमजा सिद्दीकी भी आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। कल का मुकाबला जीत कर आप आज फाइनल तक पहुंचे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हाफिज साहब के साथ ही हुरिया नूर तशरीफ रखती हैं, जो कि हमारा पहला सेमीफाइनल हुआ था, उसकी फातेह थी हुरिया। आपका भी खैर मकदम है, खुशामदीद। बिल्कुल ईजी है आज, कोई प्रेशर, कोई दबाव तो नहीं है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह आज आपके माबैन मुकाबला होगा। आपके मुकाबले को देखेंगे, जज करेंगे हमारे और आपके, हम सब के पसंदीदा जनाबे शाहिद मसरूर भाई। शाहिद भाई, कैसा लग रहा है? आज हमारा ग्रैंड फिनाले है, बच्चे आज बड़ी तैयारियों से आए होंगे, और यकीनी तौर पे आप लोगों के जहनों में भी कुछ इस तरह की चीजें चल रही होंगी। तो माशाल्लाह आज आप भी बहुत आए हैं। सॉरी, माशाल्लाह तैयारी से तो आप भी बहुत आए हैं, अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। बच्चे आज माशाल्लाह सब इनाम लेके जाएंगे। और ये जो हमने इतने अरसे तक इतने प्रोग्राम किए, 54 हमारे साथ बच्चे रहे, उसमें आप 3 उभर कर आए हैं, और हमें खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को हमने सुना, और आज हम बेहतरीन मुकाबला सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका। कैसा लग रहा है आज आपको इस ग्रैंड फिनाले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो इदारा है ना, QTV जी, मैं इसको टीवी चैनल नहीं समझता, इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन। मैं इसको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी समझता हूँ। क्या कहने। और भाई हाजी अब्दुल रऊफ हमारे जो बहुत मोहब्बत करने वाले भाई हैं, उनका जो जहन है वो तरबियत साजी के साथ साथ मुआशरे की रूहानी खिदमत की तरफ जो उन्होंने इस पूरे चैनल को वक्फ किया घराने ने, तो ये दुनिया और आखिरत का सौदा उन्होंने कर लिया। क्या कहने। और ये बच्चे जो जिनको हम देख रहे हैं रोज़ाना, तो मैंने ये नहीं सोचता कि कोई तकरीर याद करके आते हैं और तकरीर लोगों तक पहुंचाते हैं, बल्कि ये मुबल्लिगीन की हैसियत से आते हैं, और बल्लिगु अन्नी वलो काना आया की बुनियाद पर हुजूर के नाइब की हैसियत से काम कर रहे होते हैं। क्या बात है। तो हार जीत हुजूर का नाइब कभी नहीं सोचता, वो तो ये सोचता है कि हुजूर से निस्बत है तो मैं जीता हुआ हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी खिदमत है। क्या कहने डॉक्टर साहब। हमने कोशिश की है कि इस माह मुबारक में हमने टेलीविजन स्क्रीन को, आप ही की बात से, कि हमने दरसगाह का रूप देने की कोशिश की है, और साथ साथ मतलब जिसे हम ना लाइटर नोट के ऊपर थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी उसमें शामिल हो, कि देखने में भी एक अच्छा महसूस हो, और वक्त भी जो है वो इस तरह से गुजरता जाए, और साथ ही में सीखने का अमल भी चलता है। लेकिन आपके आज के दौर में विजन और मिशन लोग इस्तेमाल करते हैं। विजन क्या है, मिशन क्या है? मैं तो कहता हूँ जिसका विजन और मिशन मदीना हो, वाह वाह, तो उसके बाद किसी विजन मिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदनी आका के गुलाम हैं सब हम, और ये उस पैगाम को लेकर चल रहे हैं। तो मैं इन बच्चों को उस तरह से देखता हूँ कि हुजूर की बारगाह में सुने जा रहे हैं, और हुजूर की बारगाह से इनके सर पर दस्ते शफकत इन्हें नसीब हो रहा है, तो ये मुकद्दर से मिलती है दीदावर। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, और दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। रिजवान जैदी भाई भी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। रिजवान भाई पहले दिन से लेकर आज इस ग्रैंड फिनाले तक हमारे साथ है। रिजवान भाई, आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी भी एक मेहनत है, काविशें हैं बिल्कुल, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने बड़ी के लिए। एक खुशी है कि ये नशरियात बड़ी खुशउस्लूबी से इस मकाम तक आई, और साथ साथ एक दिल मलूल होता है कि अब फिर ये रौनकें दरमियान में नहीं होंगी। लेकिन जो एक बहुत अच्छा मैसेज QTV ने जो दिया है कि तमाम जितने मौज़ूआत थे
वो हज़रत इकबाल के अशार से अखज़ किए गए थे। और कुछ आला हजरत के भी थे, मतलब चंद कि एक, उसमें जी। जो कहने का मकसद है वो मुसल्लम सुबूत तसाज़ा की उस पैगाम को अपने मौजू में ढालना और फिर उसका बच्चों की तैयारी, तो वही वाली बात है, उस लेगेसी को कंटिन्यू आगे लेके चलना। तो अल्लाह करे कि जो हमारा मकसद था बुनियादी तौर पर, यानी कि इस पूरी नशरियात का, कि जहनी आबियारी के लिए या बूदोबाश के लिए आपके जहनों पर दस्तक भी देना और बारहा यहाँ से बताते रहे। और जिस तरह इस नशरियात के हमारे दो मोअज़्ज़िज़ और जजेस, आशकार भाई और महमूद भाई इस डॉक्टर वक्त महमूद एतकाफ में और आशकार भाई माशाल्लाह उम्रे मदीने की शरीफ में। सादत हासिल कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा हमेशा एजाज़ रहता है कि सर की मौजूदगी में, महमूद भाई की मौजूदगी में, आशकार भाई की मौजूदगी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस नशरियात के दौरान कई नए अल्फाज जो है वो कल आपने ऑन एयर जिक्र भी किया था इर्तिबात का, इजाफा, और तब से हम आपस में उसे यूज भी कर रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे फिर ही, बिल्कुल भी हम ऐसे उसे ही, बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे कर रहे ही। हैं। और जहाँ से जो कुछ आपको मिले, उम्र का कोई भी हिस्सा होता है वो सीखने के लिए होता है, Obviously. चाहे। और मैं बताऊं बखुदा इन बच्चों से सीखने को Yes, बहुत मिलता है, yes, और इन yes. लोगों की वजह से हमें वो रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है कि हमें दौरे हाजिर से भी कनेक्ट सिर्फ वो इन्होंने चीज किया हुआ है। परखनी है ना, तो जब खुद को आएगी तभी परख पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। वरना बच्चे भी आजकल। की चौथी तकरीर है। अब आप ये अंदाजा लगाइए, पहले राउंड में जो बच्चे आए, यकीनन शायद भाई 5वीं ऑडिशन का मरहला भी था। अच्छा, ऑडिशन तो ऑडिशन में हमने सिर्फ इनका कॉन्फिडेंस देखा। Yes, कॉन्फिडेंस। इसके बाद पहली तकरीर के बाद क्वार्टर फाइनल की तकरीर यकीनन उससे बेहतर थी, सेमीफाइनल की उससे बेहतर थी, और आज हमें उम्मीद है कि उससे बेहतर होगी। तो ये होता है सीखने का अमल। Yes. आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं Yes. और सीखते चले जाते हैं, एतमाद और ज़्यादा आ जाता है। आज ये ज़्यादा तैयारी से बैठे, आप देखिए आज ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये तो जो तकरीर है, जो बयान है, ये तो अल्लाह ताला ने इंसान को, वो डॉक्टर साहब ने बात की थी ना अल्लामाहुल बयान वाली, कि ये अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया है। छोटी सी बात कि जो यहाँ जो जूनियर, सबसे जूनियर मतलब है, जिस तरह QTV इस काम को आगे लेके चल रहा है, वो बच्चे अब सीनियर सर्किट में कराची में अपना नाम जो है रोशन कर रहे हैं। तो अगर उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, ये एतमाद नहीं मिलता, तो वो आज देखें वो और सीनियर आगाज तकरीरों से होता है, और फिर मुबाहिस से, मुकालमे, और फिर मंजर निगारी, और फिर वो तहतुल लफ्ज और इस तरह के डेक्लेमेशंस वगैरह में बच्चे जो है वो हिस्सा लेते हैं। और QTV का बहुत बड़ा किरदार है। ये बच्चों के खुद के लिए भी, और वो जिस इदारे में हो या अपने घरों में भी, ये फन काम आने वाला फन है, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी इल्म हो, अध्ययन हो। खास बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, जी जी शायद भाई, ये तीनों बच्चे हमारे हैं। इससे पहले जो थे 51 मजीद, वो भी हमारे बच्चे। हमें हर बच्चे से बहुत प्यार है, और हर एक को हम ऐसे समझते हैं जैसे को हमारा ही है। अब जो लोग चले गए, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर थे जो चले गए और पता नहीं कैसे निकल गए, ये बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ आए हैं, और इनमें से किसको आना है अभी तक हमें नहीं मालूम। बस अभी जो अच्छा बोलेगा, ये याद रखिएगा, आप सब हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं। जो अच्छा बोलेगा वो इंशाल्लाह पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरा, तीसरा। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा कि अब हम अपने मुकाबलों की जानिब जो है वो मुकाबले की जानिब बढ़ें, और आज का जो हमारा मौजू है वो भी बड़ा शानदार है। आज के इस मतलब यूं समझ लीजिए कि उसकी मुनासिबत से, आज की रात के मुनासिबत से है, वो है मोहब्बत इलाही। आज यकीनी तौर पे आप उस मौजू पर तकरीर याद करके आए होंगे, तैयारी करके आए होंगे। मैं चाहूँगा कि उससे पहले शाहिद भाई आप लोगों की इजाज़त से कुछ मिसरे, चूँकि आज मुमकिन शब क़द्र भी है, तो जो रब ताला की बारगाह में, बारगाह खुदाबंदी में कुछ टूटी फूटी चीज़ें, हमारी इबादतें, चूँकि हम तो इस नशरियात को भी इबादत ही समझ कर कर रहे हैं, चूँकि वो बच्चों में ये इस फ़न को मुंतकिल करना, उनकी आबियारी के लिए अपना हिस्सा शामिल करना, हम इसे भी खैर का काम समझकर, फलाह का काम समझकर करें। तो चंद अशार हैं मोहब्बत इलाही की मुनासिबत से, और फिर मुकाबले की जानिब के। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, और मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू महराज फन, तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबहें, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आब दाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी, हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां,
ये कनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितली। जी वेलकम बैक। अब हम बढ़ेंगे अपने मुकाबले की जानिब। आज हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट स्टूडियोज में हैं। सबसे पहले बैठे हैं मोहम्मद शेख रामिश। रामिश तशरीफ लाएं। आज मोहब्बत इलाही के मौजू पर आप बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, कम से कम 2.5 मिनट। कवायद और जवाबित हमारे यकुम रमजानुल मुबारक से आज तक सेम ही है। काउंटर स्क्रीन पर आ चुका है। आपका वक्त शुरू होता है अब। आग के अंगारों का बहिश्त की हवाओं में तब्दील होना फ़कत एक मुआज़ा नहीं बल्कि फ़नाए इश्क का इकराम है सदरे आली वक़ार के नमरूद की भड़काई हुई आग में खुदाए लाशरीक के भरोसे बेखतर कूद जाना सीरत इब्राहीम है। और तपते सहरा में अपने शीर खार बच्चे और शरीके हयात को बेसरो सामान छोड़ आना इब्राहीम का इश्क है जनाबे वाला। और इश्के इलाही की खातिर आग में कूद जाने की सुन्नत असहाबुल उखदूद ने भी अदा की, जिसे कुरान ने कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारी जातिल वकूद से भी याद किया, जिन्होंने आग में जलना गवारा कर लिया मगर कलिमा तौहीद नहीं छोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन को मतलूब थे मगर इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा की सदा सुनकर बेखतर फिरौन सरकश के दरबार में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा पहुंचे, क्योंकि सदरे आली वकार सुन्नत इब्राहिमी खुदा के नाम पर कटना सिखाती है, सदाए हक बुलंद करना सिखाती है। यही सीरत खलीलुल्लाह की हमको अदुए दीन से लड़ना सिखाती है। इब्राहिम एक जात नहीं बल्कि एक तारीख है सदरे आली वकार। सो इसी तारीख के तसलसल में देखिए मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कुरैश की यकीनी मुखालफत सही, शियाब अबी तालिब में महसूर हुए, ताइफ में पत्थर खाए, बेशुमार अजियतें सही मगर इसके तौहीद का रास्ता नहीं छोड़ा। एक नाम बिलाल हबशी का है, जिन्होंने अरब की तपती रेत पर बेखतर झुलसना बर्दाश्त किया मगर इसके तौहीद और इसके रिसालत का सौदा नहीं किया। एक नाम अबू दुजाना का, जो महबूब की तरफ आने वाले तीनों को अपने हाथ पर रोकते रहे मगर आका मुस्तफ़ा को एक तीर न लगने दिया। एक नाम हबीब बिन जैद का, जो मुसलमा कज़्ज़ाब को अंतल कज़्ज़ाब का पैगाम देने जा पहुंचे, जिसका नतीजा यकीनी मौत था। एक नाम उन अंसारी सहाबी का, जो जंगे ओहद में कौन हम पर जान देगा कि सदाए नबवी सुनते ही दुश्मनों के नेज़ों और तलवारों पर महबूब के लिए महफूज रास्ता बनाने बेखतर कूद पड़े थे। जनाबे वाला ये तमाम के तमाम लोग बेखतर जिस्मो जान लुटा बैठे, जिसके जो के बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इससे इबारत है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। शुक्रिया। ऑल राइट, ये थे मोहम्मद शेख रामिश, मोहब्बत इलाही के मौजू पर बोल रहे थे। आज के हमारे दूसरे मुकर्रिर हाफिज मोहम्मद हमजा सिद्दीकी। हमजा तशरीफ लाएं। काउंटर आपका स्क्रीन पर मौजूद है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जहालत का दौर दौरा है सदर आली वकार, जहालत का दौर दौरा है सदर आली वकार कि रब्बे काबा की सरजमीन पर बुतों की पूजा रही है। और जहालत का दौर दौरा है सदर आली वकार कि रब्बे काबा की जमीन पर बुतों की पूजा हो रही। तो एक जानिब सूरज हमजा हमजा 3 मिनट बोलना है। बोलो, बोलते रहो, बोलो। कुछ तो आ जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जहालत का दौर दौरा है सदर आली वकार कि रब्बे काबा की जमीन पर बुतों की पूजा हो रही है। और जो शेर याद उससे आगे। जहालत का दौर दौरा है सदर आली वकार कि रब्बे काबा की सरजमीन पर बुतों की पूजा हो रही है। तो एक जानिब सूरज की शुआओं, तो एक जानिब शेर से
सदर आली वक़ार, ये मोहब्बत इलाही की तालीम का ही मेराज है कि जिसकी बदौलत अबुल अंबिया ने अपने वालिदैन को छोड़ा अल्लाह के लिए, अपने घर बार को छोड़ा अल्लाह के लिए। ऑल राइट, मेरे ख्याल से अब हमजा कोई बात, इधर आओ, इधर इधर इधर। सो सैड फॉर यू, तुम बहुत अच्छे स्पीकर हो माशाल्लाह, हम पहले दिन से इसे सुनते आ रहे हैं। और वो कल वो बच्ची थी ना भूल गई, और आज ये बच्चा, और बेटा आप लोग प्रेशर ले लो। ये बहुत अच्छा स्पीकर है। मैं तुम बहुत आगे जाओगे, ये इंशाल्लाह मेरी बात याद रखना। कोई बात नहीं। आज की हमारी आखिरी मुकर्ररा है, तीसरी और आखिरी, हुरिया नूर। हुरिया तशरीफ लाए। काउंटर आपका भी स्क्रीन पर आ चुका है, आपका वक्त शुरू होता है अब। मोहब्बत से बुलंद तरीन दर्जा इश्क कहलाता है ज़ी वक़ार, और जब इश्क आजमाया जाता है तो आग भी गुलजार बन जाती है। आजमाइश दावाए इश्क में खरे खोटे और असलो नकल की पहचान का वो मीज़ान है जो सदियों से जीज़ के दायरे का मरकज रहा है। अल्लाह ताला से मोहब्बत को अहले इल्म ने मोहब्बत इबादत कहा है, जो ना तो सिर्फ तौहीद की ईमान और मोहब्बत की जान है कि सदरे आली वक़ार तौहीद की ईमान और मोहब्बत की जान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहब्बत करने वालों को कम ऑन बोलो बोलो आगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के लिए? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। कोई और आयत ऐसी कि अहले ईमान अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि मोहब्बत अमली और हकीकी तौर पर तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत की सूरत में होनी चाहिए कि सदरे आली वक़ार, ए फनाए इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम कि इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं कि सदरे आली वक़ार ये मोहब्बत इलाही ही थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डलकर भी मोहब्बत इलाही की सूरत उफ तक नहीं करते। ये मोहब्बत इलाही ही थी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मोहब्बत इलाही ही थी जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुशरिकीन मक्का के मज़ालिम सहते सहते, अबू जहल की बर्छी को सहते सहते जामे शहादत नोश फरमाती हैं। ये मोहब्बत इलाही ही थी जो तपते अंगारों पर लेटते हज़रत बिलाल की सूरत ये साबित करते हैं कि ये मोहब्बत इलाही है कि सदरे आली वक़ार मोहब्बत इलाही को पाने और इश्क की उन्हीं बुलंदियों तक पहुंचने के लिए लाजिम है कि खुदा की रजा को अपनी रजा बनाते हुए खुदा की पसंद में शामिल हो जाएं कि इश्क तमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम के सिद्क़े खलील भी है इश्क, सबने हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरे हुनैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरे हुनैन भी है इश्क। शुक्रिया। ऑल राइट, ये थी हुरिया नूर। मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमजा आपसे और हुरिया से। इससे पहले किसी भी चैनल के मुकाबले आपने पार्टिसिपेट किया होगा, किसी भी मुकाबले में फाइनल तक कभी पहुंचे या पहली मरतबा? अच्छा, इससे पहले 2 मरतबा पहुंच चुके हैं, और हुरिया आप भी पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद रामिश आप तो चूंकि भूले नहीं, ये सवाल आपसे बनता नहीं, आज मैं इन दोनों बच्चों से पूछना चाह रहा था, उसके बावजूद प्रेशर, फाइनल का तो एक प्रेशर होता है। टेक्निकली मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, आप लोग बेटा मेरी बात सुनिए। हम पत्तेबाजी को अच्छा नहीं समझते, लेकिन 2 या 3 ऐसे पत्ते ज़रूर याद रखो कि जो हर तकरीर में एडजस्ट हो जाएं। वो जो लफाजी कहते हैं ना, और तकरीर में शुरू का जो पैराग्राफ है उसको इतना पक्का करके आओ हमेशा, वहाँ अटक गए तो पूरी तकरीर ख़राब हो गई। पत्ते 2 से 3 ज़रूर याद रखो, ज़िंदगी में याद रखो, वो जो हर तकरीर में एडजस्ट हो जाएं। पत्ते जहाँ भूले वहाँ अपने पत्ते पर आ गए। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं बेटा, ये जब मुताले की कमी होती है ना, या आप इधर वालों से या अपना साथ वाला या आपसे पहले कोई तकरीर कर गया और आपने उस तकरीर को अपने जहन में रखना कि यार ये इस तरीके से बोल रहा है, इसका लहजा इतना ऊपर है, अब मैं कैसे ऊपर तक जाऊँगा। जिस वक्त आपने ये सोचना शुरू कर दिया पहले बोलने वाले मुकर्रिर के सामने, तो आप ये समझ लें कि आपने अपनी
शऊरी मौत को दावत दे दी। ऐसा ही है, ऐसा कभी ना कीजिए, कभी ये फिक्र ना करें कि इस तरफ कौन बैठा हुआ है, कभी ये ना सोचे उधर से कौन बोल रहा है। आपका पूरा अल्लाह उसके रसूल के मदद के साथ आपको वहां जाना है, दुरूद शरीफ दिल में पढ़े और बोलना शुरू कर दीजिए। और बगैर इस्तेमदाद के कभी नहीं होता कुछ भी। हमेशा जाने से पहले कभी कभी अपनी नज़र भी खा जाती है। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना, वो ये कि आप तकारीर के लिए आते हैं लेकिन इस्तेमदाद नहीं होता। ज़रा सा दुरूद शरीफ वगैरह कुछ पढ़कर फिर शुरू कीजिए। वाह। और शाहिद भाई ने बहुत टेक्निकल बात बताई। हम भी कभी तहतुल लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, और बड़ी नज़्म पढ़नी होती है, तवील नज़्म पढ़नी होती है, तो इस बात का, चूंकि हमारे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर तो होता नहीं है, जो जहन में होता है उसी के मिज़दाक हम पढ़ते जैसे हैं। रामेश आज आपने किया एक पुरानी तकरीर बेखतर कूद पड़ा आशिक़ नमरूद में इश्क, वो पूरी इस मौजू पे कर दी है, ठीक है ना। आज फिर हमने पिछली मरतबा भी मैं भी पॉइंट समझा आउट था किया था। बच्चों को। आप फरमाइए पहले। आप समझा लेते हैं। और आपका अभी तक सही नहीं हुआ, और आपका सही नहीं हुआ अभी तक। फिलहाल तो आप शाहिद भाई मुस्तफ़ा आपने भी कहा, मुस्तफ़ा आपने भी कहा, कल भी हमने मेंशन किया था कि मुस्तफ़ा कहें, इतना बड़ा नाम है, कम से कम इसको सही लिया। रिजवान भाई मुख्तसर आपका टेक और फिर हम एक ब्रेक पे जाएंगे। बच्चों ने ना बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया कि हमें जीतना है, और इस वजह से, और यूं समझ लीजिए कि फाइनल के अंदर अगर बारिश हो जाए तो बस जो फिर ऑडियंस इस तरह थोड़ी सी अफसुर्दा होती है। लेकिन आप लोग यहाँ तक आ गए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ज़िंदगी में बेटा कोई भी अपनी मंजिल पर नज़र ज़रूर रखो, लेकिन उस मंजिल को कुल ना समझो। अगर ये ना मिली तो क्या होगा। मेरा ख्याल है उस प्रेशर की वजह से फिर सारी चीज़ें, आप तीनों टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हुज्जत तमाम कर दी। ये यकीन रखें, यूं दीदा एक वक्त आएगा कि आप कामयाब होंगे, तब के लिए मैंने पहले भी ये दो मिसरे पढ़े थे कि यूं दीदा खूंबार के मंजर से उठा मैं, तूफान उठा मुझ में, समंदर से उठा मैं। फिर बताएंगे आप ये बात कि उठने के लिए कस्द किया मैंने बला का। ये कस्द कर रहे हैं आप, हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब लोग ये कहते हैं मुकद्दर से उठा मैं, तो आपने बड़ी जद्दोजहद की है, मेहनत की है, और उसका सिला आपको जरूर मिलेगा। फैसला आज का क्या है ये हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमूमी तौर पर जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम जजेस की राय जानते हैं, और फिर फैसले से हम चाहते हैं कि वो हमें आगाह करें और फिर हम अनाउंस करें। लेकिन आज का मुकाबला थोड़ा मुख्तलिफ है, और आज हमारा ग्रैंड फिनाले भी है। मैं चाहूँगा कि पहले अपने मुआवनीन का शुक्रिया अदा करूँ, और फिर एक ट्विस्ट है छोटा सा, वो मैं अनाउंस करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने मुआवनीन के हम शुक्रगुजार हैं। हम चाहेंगे कि उनके नाम आप तक पहुँचाते चले। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ताउन किया है सेविस्टन ने, पंजनद ने, वोल्का फूड गिगली ने, क्विस शरबत ने, नेल्सन पेंट ने, बीजान टिश्यूज ने, जोजो कैंडी ने, सिलानी स्पाइसेस ने, ब्लूम परफ्यूम ने और पॉपुलर ग्रुप ने। इसके साथ ही साथ आज चूंकि हमारा ग्रैंड फिनाले है, आज 3 कंटेस्टेंट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अब इन तीनों के माबैन मुकाबला तो है, लेकिन ये बात तय है कि इन तीनों ही में से कोई पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आज विराजमान होगा। तो उनके लिए मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, इदारों की जानिब से तहाइफ है। जो आज पहली पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए जनाब सुहेल शम्स की जानिब से 1 लाख रुपए कैश। जो दूसरी पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए 75,000 रुपए कैश जनाब सुहेल शम्स की जानिब से। जो तीसरी पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए 40,000 रुपए कैश जनाब सुहेल शम्स की जानिब से। इसके साथ साथ बच्चों के लिए तहाइफ भी हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को इजी हेयर कलर की जानिब से एलईडी का तोहफा दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री का तोहफा दिया जाएगा। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को शेफ कुकवेयर की जानिब से और जुनैबियाज की जानिब से तहाइफ दिए जाएंगे। तो ये हमारे मुआवनीन हैं, स्पॉन्सर्स हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। मैंने आगाज में बात की थी कि एक ट्विस्ट भी है, चूंकि आज फाइनल है, आज हमारे पास वक्त भी थोड़ा ज्यादा है, और 2 बच्चे आज तकरीर जो है वो दरमियान में भूल गए। तो जजेस ने और मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि इन बच्चों को एक मौका और दिया जाए। क्या कहते हैं, ये जो होना चाहिए? तकरीर कर सकते हैं जी, जिस मौजू पर जी मेंशन करें आकर। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ कवायद ज़वाबित तो लागू होंगे, वो हम आखिर में बताएंगे। अभी चूंकि अगर हमने वो चीजें बता दी तो फिर मजा बाकी नहीं रहेगा ना, वो हम आखिर में बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक मौका आप दोनों को और दिया जाए। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये इख्तियार भी हम दे रहे हैं, चूंकि आज वाली तकरीर आप भूल गए, आपका इख्तियार है, आप चाहें तो आज वाली ही तकरीर या कोई और तकरीर जो आपको याद हो। लेकिन अगर आप आज वाली तकरीर करते हैं तो आपको एज मिलेगा। अगर आप कोई और पहले की गई किसी तकरीर को आप दोहराते हैं तो फिर आपको ये एज नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल फैसला
आपका है। तो आप क्या फैसला है आपका, जरा मुझे बताएं तो सही। आपने सही तकरीर पूरी करनी है, दोबारा आप इसी तकरीर पे जाएं और भूल जाएं तो आपके और नंबर कट जाएंगे। जो अच्छी कर सकते हैं सबसे वो कर लीजिए। तो आ जाएं हमजा, तशरीफ लाएं, आपके लिए काउंटर दोबारा लगवाते हैं। और पहले मुझे अपना मौजू बता दें, किस मौजू पर आप तकरीर कर रहे हैं? हमारी आज़ादी। हमारी आज़ादी। जी तो आज पाकिस्तान का अल्लाह ताला यौम-ए- इस वतन अजीज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो पाकिस्तान के हवाले से आज की रात शब बरात की बड़ी अहम रात तो है। जोड़ दिया इन्होंने मौजू को आज की रात से। चलें जी, लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र 3 के अंदर मिनट का काउंटर आपके लिए आ चुका है, आगाज करें। आज़ादी, आज़ादी, हमारी आज़ादी। इस मुमलिकत खुदादाद में किस बात से आज़ादी? क्या इस्लामी तालीमात से आज़ादी? अदालतों में इंसाफ से आज़ादी? सियासत में अवाम की खिदमत से आज़ादी? थानों में रिश्वत लेने की आज़ादी? हया को दफनाने और बेहयाई को फैलाने की आज़ादी? अली वक़ार 27 रमज़ानुल मुबारक शोहदा के साए में बनने वाला ये पाकिस्तान सोच रहा है कि एक वक्त था कि जब सरफरोशान इस्लाम ने मुझे बनाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। लाखों माओं ने अपनी बेटों की जानों के नजराने पेश किए, सैकड़ों बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियां दी। जी हाँ सदर अली वक़ार, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, कलमा तय्यबा की जागीर, सूरह रहमान की तफसीर, कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और उम्मते मुस्लिमा की तकदीर। आज पुकार पुकार कर क्या कह रहा है? ये कह रहा है चार जानिब सिया अंधेरे मेरी ही जानिब बढ़ रहे हैं। सदर अली वक़ार, आज़ादी पाकिस्तान के बाद क्या हुआ? ये हमारी तारीख का वो शर्मनाक बाब है कि जिसका जिक्र करते हुए हमारे सर नदामत से झुक जाते हैं। हमने वो तमाम वादे यकसर फरामोश कर दिए जो खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर खल्के खुदा से किए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह और कानूने रिसालत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह माजी के कब्रिस्तान में दफन हो गया। उसकी जगह इक़्तिदार के भूखे इक़्तिदार पर टूट पड़े। लूट मार, अक़रबा परवरी, खुद नवाजी और खुदगरी के वो हौलनाक मनाजिर सामने आए कि शराफत ने अपना सर पीट लिया। सदर अली वक़ार, क्या यही है आज़ादी? क्या इसी का नाम आज़ादी है? क्या आज़ादी के यही जौहर हैं? क्या ईमान इसी को कहते हैं? क्या जिंदा कौमों का यही तर्ज अमल है? सदर अली वक़ार, आज़ादी एक अजीम नेमत और कुदरत का सबसे बड़ा इनाम है। तारीख गवाह है कि जब मुसलमान कौम अपने असल मकसद और अपने हदफ से दूर हुई, दुश्मन का तर निवाला बनी। लेकिन सदर अली वक़ार, आज हम भूल गए हैं, आज हम भूल गए हैं कि हम भी उसी कबीले से हैं कि जिसके 313 मुजाहिदीन हज़ारों के लश्कर पर टूट पड़े, कि जिसके सप्पे सलार ने साहिल के किनारे कश्तियाँ जला दी, कि जिसके बुश्रिकन गज़नवी ने तमाम बुतों को मिसमार कर दिया, कि जिसके नौजवानों ने टैंकों के परख्चे उड़ा दिए। हाँ, हम भी उसी कबीले से हैं कि जिसने कारगिल पर दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए। लेकिन सदर अली वक़ार, अगर हमने इस आज़ादी की कदर ना की तो खाकम बदहन हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में कि इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है। इश्क मेरी जान और आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं मिचफिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। शुक्रिया। ऑल राइट, अजीब माँ है मेरे कबीले की अपने बेटे से कह रही है कसम उठाओ, वतन की मट्टी ने खून मांगा तो खून दोगे। उस कबीले से ताल्लुक है। बहुत अच्छी तकरीर करके गए हमजा। आप आज की हमारी एक बार फिर से आखिरी मौका दे रहा, हुरिया नूर तशरीफ लाए। 3 मिनट का काउंटर है आपके लिए, काउंटर स्क्रीन पर मौजूद है। मौजू आपका क्या है? आज वाला मौजू ही आप उस पर बोलना चाहेंगी या किसी नए मौजू पर? तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा, तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सैयद सादिक हुसैन जी। सदर अली वक़ार, हदीस मुबारक है कि मोमिन की मिसाल खेती की मानंद है। हवाएं उसे कभी दाएं कभी बाएं उड़ाती हैं। मोमिन हमेशा आजमाइश में रहता है कि आजमाइश में सब्र इस्तकामत के साथ पूरा उतरना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मर्ज से, कभी दुश्मन की चालों से, कभी नित नए फितनों से आजमाता है कि माजी के झरोकों में झांके तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आजमाइश में सब्र इस्तकामत की मिसालें हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डलना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बीमारियों में मुब्तला करना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अक्सर कौम का ईमान ना लाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सताया जाना
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनाने इस्लाम ने कदम कदम पर सताया, इक्तिसादी नाकाबंदी और माशी कतई ताल्लुक किया, मगर दौरे इंकलाब शुरू हुआ, तौहीद का नारा बुलंद हुआ और इस्लाम गालिब हो गया कि जब बादे मुखालिफ तुंद हुई तो बदर के 313 हजारों पर गालिब हो गए। जब बादे मुखालिफ तुंद हुई तो करबला के 72 सरों ने इस्लाम का सर बुलंद किया। जब बादे मुखालिफ तुंद हुई तो कभी कुदरती आफत और कभी हालत जंग से लड़ते मोमिनों ने ये साबित किया कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। किसी वक़ार आज हम फिर से बादे मुखालिफ की तुंदी का सामना कर रहे हैं, कभी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के जरिए, कभी माशी तनज़्ज़ुली की सूरत, कभी भूख और बेरोजगारी की आजमाइशें हैं, तो कहीं इत्तेहाद के फुकदान ने हमें मुश्किलात में घेरा हुआ है। लेकिन मोमिन हमेशा अपनी ताकत और कुव्वत ईमानी से इन बादे मुखालिफ से टकराने का हौसला रखता है कि आज का उकाब कभी फिरका वारियत और कभी तासुब के खिलाफ कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान बनाकर, तो कभी वबा के दौरान तालीम और अतियात फराम करने वाले रजाकार की सूरत ये साबित करते हैं कि सिर्राए सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं। एक मंजर है कि हमदम हिम्मतम खींचते हैं। वक्त शाहिद है कि हर बैते फासिक के खिलाफ खते तंसीख जो खींचता है वो हम खींचते हैं। खते तंसीख जो खींचता है वो हम खींचते हैं। बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, कुछ आप लोगों के लिए मैटर ऑफ रिलैक्सेशन होगा कि चलें आज मेरे लिए भी मैटर ऑफ रिलैक्सेशन है। माइक गिर गया है जी, वो ताब नहीं ला सका, रोस्ट्रम और माइक जाने के बाद गिरा है। हाँ, इनके जाने के बाद गिरा है। मैं एक छोटी सी बात वाला मामला है। एक छोटी सी बात जी शायद भाई। अच्छा, हम जब मैं अक्सर शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस उम्र के बच्चों को नेगेटिव स्पीच ना दें, उनका जहन उस तरफ ना लेके जाएं। हम नेगेटिविटी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये भी कह जाते हैं, जो कह जाते हैं उसको मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी सूरत दफन नहीं हो सकता। यस यस, बात समझ में आ गई आपके? आइंदा इतनी नेगेटिव तकरीर ना कीजिएगा, जिसने लिख के दिए उसको भी समझाइए। आज का मौजू हमारा था मोहब्बत इलाही पर, और दो बच्चे तो उस पर बोल ही नहीं पाए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जानिब से कोई वन लाइनर मोहब्बत इलाही के मौजू पर, और शाहिद भाई से आगाज करते हैं, डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं, और वन लाइनर और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है, मैं तकरीर नहीं बल्कि बहुत सादा सी बात है कि अल्लाह की मोहब्बत है क्या। अल्लाह की मोहब्बत इस बात का उन्वान है कि इंसान से मोहब्बत कीजिए, और अल्लाह की मोहब्बत यह है कि रब से मोहब्बत इखलास नीयत के साथ हो, और ईमान का वो तकाजा जो मोहब्बत के मुतालिक है वो ये है कि मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए है और तेरी रज़ा के लिए है। वाह शाहिद भाई। देखिए, अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत सिखाई ना इंसान को, तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके, और इसी दौरान मैं चाहूंगा कि आप फैसला भी तरतीब दे लें और उसे महफूज कर लें। दूसरा, अल्लाह ताला ने मोहब्बत की मिसाल अपनी ज़ात से दी कि अल्लाह ताला माँ की मोहब्बत को मिसाल बनाया, और फिर बताया कि अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और दुनिया में माँ की मोहब्बत दिखा दी देनी पड़ी। रब ताला को तो माँ की मोहब्बत से दिखा दी मोहब्बत क्या होती है, और ये बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। वो जो मालिक यौमिद्दीन है, जिसके सामने जाके हमें हिसाब देना है, वो रहमान भी और रहीम भी है। बस ये यकीन है। वाह, लेकिन वो गफ्फार भी है, कहार भी है। लेकिन इब्तिदा में उसने बता दिया कि बहुत अच्छी बात, मैं ये हूँ। बहुत अच्छी बात। रिजवान भाई क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सर ने जो बात की, और बात हुई कि दरस कुरान भी इल्लल इंसान है ना, और ये दीन मामलात का है, और इबादत का होना भी बहुत ज़रूरी है, और यकीनन इखलास का ताल्लुक़ यही है कि वो रहमान है, रहीम है, करीम है। वरना जो जितनी ख़ताएँ हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, बस उसके कहर से हम महफूज रहें, और उसकी मोहब्बत ही है कि हम जो है वो सादा हैं और सलामत हैं, और उसके बंदों से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही एक बात है कि मोहब्बत इलाही के बारे में यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल ठीक, उसके क़ुर्ब के लिए उसके बंदों का क़ुर्ब हासिल करना। बिल्कुल ठीक। फैसला मेरे पास आ चुका है,
और बहुत ही शानदार फैसला है ये, मतलब मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम फैसले को अनाउंस करें, थोड़ी सी जहमत आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि हम साथ ही साथ फैसला अनाउंस भी करें। और जो बच्चे अपने इनामात वसूल करने के लिए आए, तो हम बारी बारी आप में से एक को जहमत देंगे कि आपके हाथों से वो अपनी शील्ड, सर्टिफिकेट्स और दीगर तहफ़, कैश प्राइज़ वसूल करें। मैं चाहूँगा तमाम बच्चों से भी, कंटेस्टेंट से भी कि इस जानिब आ जाए, मेरे बाएं जानिब। और हम आगाज़ करते हैं थर्ड पोजीशन से, है ना? तो वो अच्छा, पहली पोजीशन तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नाज़रीन के लिए भी ऑब्वियस है, शायद आप लोग गैस कर बैठे हैं और आपको अंदाज़ा होगा, चूँकि वो तकनीकी तौर पर एक मसला रहा, तो वो आप लोगों के लिए भी मरहला जो है वो आसान हो गया होगा। लेकिन तीसरी और दूसरी पोजीशन में बहरहाल ट्विस्ट मौजूद है। मैं तीसरी पोजीशन अनाउंस करूँगा। रिजवान भाई, आपसे गुजारिश करूँगा कि सामने तशरीफ़ ले आएँ। फिर जो बच्चा या बच्ची आज ये तीसरी पोजीशन हासिल कर पा रही है, उसको आपके हाथों से ये शील्ड्स और कैश प्राइज और साथ ही साथ दीगर चीज़ें। आपने कहा रिजवान भाई आगे तशरीफ ले आइए, मैं समझा तीसरी पोजीशन इनकी है। नहीं, वैसे आप तीनों में अगर देखा जाए तो सीनियरिटी के एतबार से रिजवान भाई तीसरी पोजीशन पर ऑब्वियसली, और ये तस्लीम करते हैं इस बात को, रिजवान भाई का बड़ापन है कि आपको हमारे लिए ये 1-1 सब दोनों 1-1 है। अच्छा, एक बात जो बहुत ज़रूरी है, आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, शुरू से लेकर अब तक आप बाकायदा प्रोग्राम की तैयारी करके आए हैं, ये आपको क्रेडिट है। हमारे यहाँ जो बच्चे आए थे, हमने इनकी एज ग्रुप इनका कम रखा था, हम बड़े बच्चे बुला सकते थे, उनसे अच्छी अच्छी तकरीरें करा सकते थे। हमारा मकसद सिखाना था, जितवाना नहीं था। और हमने नए बच्चों को, कम उम्र बच्चों को लाकर यहाँ मुकाबला कराया, उसमें जो कुछ आपको ट्विस्ट नजर आए वो इसलिए हुए, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कंडक्ट। थैंक यू शाहिद भाई, आपका हुस्न ज़न है, आपका हुस्न ज़न है। डॉक्टर साहब, इन सारी जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें रवैया बड़ा काउंट करता है और मुताला। माशाल्लाह आपने कपड़े से लेकर और मुताले से लेकर अखलाकियात, इस सब बुनियादी उसूलों को अपने जहन में रखा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी तरबियत आपके वालिदैन ने अच्छी की। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैनेजमेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग नज़र नहीं आ रहे, वो भी पस मंज़र में इतने खूबसूरत तरीके से इस QTV के पैगाम को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं कि जो मुसलमान होता है उसके ज़बान और बयान और अखलाक में एक अंदाज़ होता है, और वो माशाल्लाह यहाँ नज़र आ रहा है। आपका हुस्न ज़न है डॉक्टर साहब, आपका हुस्न ज़न है। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया आपके इन तहनीती अल्फाज का। रिजवान भाई, तीसरी पोजीशन की शील्ड आपके पास है। मैं फैसला अनाउंस करने जा रहा हूँ। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए ग्रैंड फिनाले 2024, वो बच्चा या वो बच्ची जिसके सर पर कामयाबी का सहरा, तीसरी पोजीशन का सहरा सजा है, वो है हाफिज हमजा सिद्दीकी। आपको बहुत मुबारक हो, आप आज के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल कर पाए हैं। आपके लिए ARY QTV की जानिब से शील्ड्स हैं, जनाब सुहेल शम्स की जानिब से 40,000 रुपए कैश प्राइस है, साथ ही दीगर तहफ़ भी हैं जो आपके साथ जाएंगे। आपको एक बार फिर से बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर यह आसान नहीं है कि इतने मरहलों से गुजरकर आप यहां तक पहुंचे और फिर आज आप तीसरी पोजीशन हासिल कर पाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब शाहिद भाई से, शाहिद भाई आप तशरीफ लाएं। सेकंड पोजीशन हम अनाउंस करने जा रहे हैं। सेकंड पोजीशन की शील्ड आपके पास है, और धान में ज़बा तुम्हारे लिए ग्रैंड फिनाले 2024 सेकंड पोजीशन आज के मुकाबले में हासिल की है। हुरिया नूर, आपको बहुत मुबारक हो, आप आज के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर पाई हैं। आपके लिए 75,000 रुपए कैश शील्ड ARY QTV की जानिब से और दीगर तहफ़ हैं जो आपके साथ जाएंगे। आपको बहुत मुबारक हो, आपके वालिदैन को भी मुबारक हो, असातिज़ा को भी मुबारक हो। यकीनी तौर पर उन लोगों ही की मेहनत है जिसके बदौलत ये बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं और फिर कुछ कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं। अब वो घड़ी आन पहुँची है कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए कि आज के फाइनल के फातिह का मैं ऐलान करूं, और वो एक ही बच्चा अब पीछे रह गया है, शेख मोहम्मद रामेश। आपको बहुत मुबारक हो, आप आज के मुकाबले में फातिह करार पाए। कल आपकी इनकी एंट्री उस पर हुई थी सेमीफाइनल में, है ना? ऐसा ही है ना?
सेमीफाइनल में वाइल्ड कार्ड पर आपने एंट्री हासिल की थी और आज आप इस मुकाबले के फातेह करार पाए। यकीनी तौर पर इसमें आपकी मेहनत होगी। वो है मोहम्मद शेख रामिश। हाँ, वो थोड़ा सा यूनिक नाम तुमने रखा हुआ है, तकरीर भी तुमने यूनिक की है, बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। पहली पोजीशन की शील्ड ARY QTV की जानिब से 1 लाख रुपए कैश प्राइज जनाबे सुहेल शम्स की जानिब से और दीगर तहाइफ। जज़ाकल्लाह। मेरी तो ख्वाहिश है कि उधर जो बैठे हुए अहबाब हैं वो भी आए, मोहम्मद शेख है, आ जाए, बहुत अच्छा है। मोहम्मद शेख ताकि ये चेहरे नजर आए कि कितनी मेहनत की है इन सब ने। हमारे आमिर फयाजी भाई हैं, सुहेल भाई हैं, अल्लाह ताला इनको, हमारे बिलाल भाई हैं। सरे आए ना कोई और है, बसे आए ना कोई और है, तो यकीनी तौर पर वो पूरी टीम होती है जिसकी मेहनत है। हम तो सिर्फ उनवा हैं, असल दास्तां ये है। तो यकीनी तौर पर कि हम कैमरे पर हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो लोग हैं उनकी गिरा कदर खिदमात हैं जिसके बदौलत ये नशरियात चलती हैं, कामयाबी के मराहिल तय करती हैं और आप जो कुछ देखते हैं, इंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, इससे कुछ सीखते हैं। जो ARY QTV और ARY डिजिटल ने जो ये एक ट्रेंड सेट किया ना, इनका हौसला अफजाई का, इसकी वजह से इस मीडिया इंडस्ट्री में इस फन को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसका भी क्रेडिट और रिजवान भाई, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट के एतबार से, पार्टिसिपेंट के एतबार से, दौरानिये के एतबार से इस साल पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा तकरीरी मुकाबला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे बच्चों के दरमियान था। मैं तो सुहेल सिद्दीकी साहब से और आमिर फयाजी साहब से दरख्वास्त भी करूँगा कि अब नातिया मुकाबला भी छोटे बच्चों के दरमियान कराएं, छोटे बच्चों के दरमियान कराएं, ताकि अब जी हाँ माशाल्लाह इंशाल्लाह वो इशारे में उन्होंने बता दिया, इशारा करके। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि तशरीफ़ रखें, अपने अपने इनामात अपने साथ रखें और अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम की कामयाबी में और इस प्रोग्राम को रवा रखने में और इसको इस मयार पर कायम रखने में आप लोगों की खिदमात किसी से हमारे दो साथी जो इस वक्त माशाल्लाह एक तो मुतकिफ हैं और दूसरे मदीना शरीफ, आशकार भाई और डॉक्टर महमूद गजनवी, दोनों हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी इसका अजर अता फरमाए कि उन्होंने वक्त दिया। और वो सारे अहबाब जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इस पूरे अमल का हिस्सा रहे, तो ये रूहानी दुनिया और रूहानी महफिल है। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों की काविशें किसी से ढकी छुपी तो है नहीं, हमारे पास उसका बदल देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोहब्बतों के, सिवाय अकीदतों के। हाँ, तो वही एक नजरानतन, अकीदतन, हदियतन, तोहफतन कह लीजिए कि हम कुछ नजराना आपके हुजूर पेश करना चाहते हैं। अगर आप कबूल करेंगे तो ये हमारे लिए बाइस एजाज है और बाइस खुशी है। यकीनी तौर पर अगर डॉक्टर साहब कबूल नहीं करेंगे तो मैं ले जाऊंगा फिर भी एजाज आपके लिए, फिर भी ये एजाज मुझे ही हासिल होगा। तो फैसला आपका है। वो जिस तरह हमने बच्चों को मौका दिया ना फैसला करने का कि जिस मौजू पर चाहे तकरीर कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ सोच लें। नहीं, ऑब्वियसली डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ये उसका बदल तो हो ही नहीं सकता यकीनी तौर पर, और बस ये मोहब्बतों का एक इजहार है हमारी जानिब से, ये आपके लिए इसे कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रगुजार हूँ ARY QTV का और ख़ास तौर पर हाजी अब्दुल रऊफ भाई का कि जो इतनी मोहब्बत करते हैं। और मैं यहाँ पर सच बात तो ये है कि आने का बुनियादी सबब ही रऊफ भाई है, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुशी के साथ, और फिर उसके बाद ये सारे अहबाब इतनी मोहब्बतें देते हैं कि अब रिहाई मिली तो किधर जाएंगे। वाह, आप माशाल्लाह साहब मुताल्ला है। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस ट्रांसमिशन में आपके जरिए भी। जनाब शाहिद मसरूर भाई, शाहिद भाई तशरीफ लाएं। यकीनी तौर पर वही चीज़ जो डॉक्टर साहब के लिए थी बदल तो नहीं, और आपसे आपका मतलब मैं यूं कहता हूं ना कि ये आपकी जानिब से ये स्पेस है कि आपने एक बेतकल्लुफ़ी की इजाज़त दे रखी है और उसका हमने फ़ायदा भी उठाया और ट्रांसमिशन में एक मुख्तलिफ रंग और आहंग उसकी वजह कर ही आप आया है। तो हेड्स ऑफ टू यू, आप माशाल्लाह आपका माशाल्लाह वो है, तो हम हमारी जानिब से मोहब्बतों का तोहफा है। और इस तोहफे के लिए हमारे साथ जनाब सुहेल शम्स साहब ने ताउन किया, जिस तरह से बच्चों के साथ भी उन्होंने ताउन किया है, तो हमारे साथ भी और आपके साथ भी जनाब सुहेल शम्स की जानिब से ये एक हदियतन तोहफा आपके लिए। जी बिल्कुल, आप अगर आपको कोई इसमें एतराज़ है तो मैं आपके साथ जाऊँगा। बिल्कुल, ये तोहफा शाहिद भाई के लिए। शाहिद भाई की मोहब्बतें कुछ अलग रंग रखती हैं, कुछ जुदागाना हैसियत है उसकी, और मैं मशकूर शाहिद भाई, इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है। जनाब रिजवान ज़ैदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, और जिस तरह से आप रहनुमाई करते हैं बच्चों की भी और हमारी भी, ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी। हम कैमरे के पीछे भी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला रहता है, और आज से नहीं, अरसा से, तो आपके लिए भी तोहफतन, हदियतन, अकीदतन,
नजरानतन ये तोहफा है ARYQ TV और जनाब सोहेल शम्स की जानिब से। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो हमें खुशी होगी। मैंने कबूल किया और आप कबूल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यकीनी तौर पर मैं सोहेल शम्स साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा ऐसी मोहब्बत के साथ इस इदारे से वाबस्ता है, और जो भी इन्होंने इस वक्त की खिदमत की है बच्चों की भी और अहबाब की भी, अल्लाह ताला इन्हें इनकी ख्वाहिशों से ज़्यादा अता फरमाए, और जितने लोग भी शामिल हाल रहे हैं इसमें सारे मामलात में, अल्लाह उन्हें भी अता फरमाए। अच्छा, बात ये है कि हमने कह तो दिया, नहीं नहीं, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप भी कुछ हमने कहना इतना चाह- कुछ तो कह दिया, ये असल में ये तो मोहब्बत है, हमने इसको मोहब्बत को इसी समझ के कबूल किया है। और असल खुशी, असल बात तो ये थी कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की, यहाँ तक आए, और इनको यकीनन इनकी मेहनत का सिला मिला है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान वदूद ने भी बहुत मेहनत की है। दे दीजिए, अब आपके आप हाथ- अपने दस्ते मुबारक नहीं, से सर, दे ये दीजिए। आपके आइए हाथ से, जनाब, आप भी हाथ लगाइए इसमें। ये आपकी जानिब से, ये हमारी जानिब। नहीं, ये सोहेल शम्स साहब की आप वाला जानिब बात है अभी। से, लेकिन इसमें हम लोगों का हाथ है। हाथ है, हम लोग का हाथ है। असल में पाकिस्तान में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें बैरूनी मदद है, और जो कुछ गलत हुआ उसमें बैरूनी आप हाथ है। लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। अगर आप मोहब्बतों से ये अकीदतन भी है और मोहब्बतन भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, ARYQ TV का शुक्रिया यकीनी तौर पर, और जनाब सोहेल शम्स का शुक्रिया। मैं साथ ही साथ ये भी अनाउंस करता चलूं कि आज के मुकाबले में जो दीगर तहफ़ बच्चों के साथ जाएंगे, कैश प्राइज बच्चों को दिए जा चुके हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 75,000 रुपए, और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 40,000 रुपए जनाब सोहेल शम्स की जानिब से। इसके साथ ही साथ पहली पोजीशन हासिल करने वाले को इजी हेयर कलर की जानिब से LED का तोहफा भी है, यहाँ पर मौजूद है, आपके साथ जाएगा। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री का तोहफा है, यहाँ पर मौजूद है, आपके साथ जाएगा। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को शेफ कुकवेयर और जुनेबियाज की जानिब से तहफ़ हैं जो यहाँ पर मौजूद है, और यकीनी तौर पर आप तमाम के साथ जाएंगे। आपके लिए भी ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपोजर, हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपोजर, और उस्तादों की मौजूदगी में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज का दान में ज़बां यानी कि 2024 का ग्रैंड फिनाले अपने ख़त्म को पहुंचा है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से ARYQ TV का, अपने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, इसके रूहे रवां जितने लोग हैं, इवन के अपने कंटेस्टेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चूँकि हर एक ने अपने तौर पर अपना हिस्सा शामिल किया है, और उनका हिस्सा शामिल हुआ तभी ये प्रोग्राम इस रंग में आप देख पाएँ। एक बार फिर से आज आखिरी मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक में दान में ज़बां तुम्हारे लिए 2024 में आज आखिरी मरतबा आपसे रुखसत चाहेंगे, इजाज़त चाहेंगे, और इसी दुआ के साथ चाहेंगे कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।